बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन और एंजाइटी की बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है और डिप्रेशन एंजाइटी को लेकर बहुत से लोग इसके ऊपर अपनी अपनी राय कायम कर रहे हैं किसी न किसी हवाले से। एक तो चीज़ जहन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि जो डॉक्टर हो उससे बीमारी ना लगे। अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसे बीमारी लग सकती है और बहुत से डॉक्टर हजरात होते हैं जिन्हें बीमारी लगती है। इस तरह से ये ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स जिस काम में माहिर हो उसके साथ वो मसला ना हो, ये होता है और हम सबको मैनेज करना सीखना होता है। आज मैं एक सवेरे मॉर्निंग शो के ऊपर गया हुआ था, डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी। तो वहाँ पर मैंने उनके साथ एक चीज़ बात शेयर की कि जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक इस वक्त 280 मिलियन लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। इस तरह उसमें ये बात भी सामने आई कि हर साल कुछ 7 लाख के करीब लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं और वो डिप्रेशन की वजह से करते हैं। और उसमें बताया गया कि उसमें 15 से 29 बरस के ज़्यादा नौजवान हैं, यानी वो ख़ातीन भी और हजरात भी हैं। और उसमें साथ में ये बात भी बताई गई, ये जो 280 मिलियन लोग हैं इनको जब आगे जाकर देखा गया तो तकरीबन 50% इनमें ख़ातीन और 50% इसमें हजरात हैं। और उन 50% में 10% ऐसी ख़ातीन थी जो प्रेगनेंट ख़ातीन हैं। अब ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है कि नौजवान, छोटी उम्र के, ज़्यादा उम्र के, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी उम्र के लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होती, होता है, सबके साथ होता है। डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। फिर उसकी सूरत में कुछ लोग उस हद तक चले जाते हैं, यानी वो अपने आप से इतने तंग आ जाते हैं, इतने तंग आ जाते हैं कि फिर वो मौत को रिलीफ समझते हुए खुदकुशी कर लेते हैं। वो रिलीफ समझ के कर रहे होते हैं, यानी वो हालात का मुकाबला करने की सकत रखते भी हों तो उन्हें को मैनेज करने में कोई मदद उस तरह से नहीं कर पा रहा होता। और इसके नतीजे में फिर ये देखने को मिलता है कि वो कुछ ना कुछ करके कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ जहर पी लेते हैं। बल्कि आपने को शायद इल्म होगा कि किसानों के यहाँ ख़ास तौर पर जब खुदकुशी देखी गई है तो वो क्या करते हैं, वो वाली दवाई जो छिड़काव वाली दवाई होती है वो दवाई पी के खुदकुशी कर लेते हैं। नौजवान जो हैं वो इम्तिहान का नतीजा जब आता है तो नतीजे की सूरत में वो ये नतीजा निकालते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ ना रहा और उनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, वो स्ट्रेस को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते और फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो खुदकुशी तो नहीं करते लेकिन उनकी वजह से कई और लोग हैं जो खुदकुशी के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि डिप्रेशन का वजूद है, एंजाइटी का वजूद है। ये भी बहुत सी बीमारियों की तरह एक बीमारी है। और जब आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास तशरीफ़ ले जाते हैं तो चूँकि साइकाइट्रिस्ट कहते हैं जब एक्यूट लेवल पर चीज़ें होती है तो आप उनके यहाँ जाते हैं और इसके लिए ये कहा जाता है कि अगर आपको 1 से 2 हफ्तों के दरमियान, ये साइकाइट्रिस्ट ये बात कहते हैं कि अगर आपको 1 से 2 हफ्ते के दौरान आपको परसिस्टेंट आप रहे एक चीज़ में, वो परसिस्टेंसी के सवाल से रहे, आपका मूड जो है वो बार बार ख़राब हो रहा है, आप बहुत इरिटेटेड फिर रहे हैं, आप बहुत एजिटेटेड हैं, आपको हर छोटी बड़ी बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है, आप उदास बहुत ज़्यादा हैं, आप तन्हाई का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है जी, आपको भूख सही नहीं लग रही, आपका वज़न कम हो रहा है या वज़न बढ़ रहा है, ये सब के सब डिप्रेशन और एंजाइटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये वो बातें हैं जो साइकाइट्रिस्ट लोग नॉर्मली इसके ऊपर बात करते हैं, चूँकि वो एक अथॉरिटी है तो मैं ज़ाहिर उन्हीं के रेफरेंस में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें अगर 2 हफ्ते तक ये चीज़ आपके साथ रह जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप किसी मुआलिज को, यानी मुआलिज से मुराद जिस तरह बाकी बीमारियों के मुआलिज हैं बिल्कुल इसी तरह इनके भी मुआलिज मौजूद हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो साइकाइट्रिस्ट हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। हम लोग चूँकि लाइफ कोच हैं तो लाइफ कोच के पास भी जब आप जाते हैं तो वो भी आपको इनसे मुतालिक अपनी मालूमात, अपने जो मामलात हैं वो आपके सामने रखता है। लेकिन जो लोग साइकाइट्रिस्ट हैं वो आपको मेडिकेशन दे सकते हैं। एक लाइफ कोच या साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिकेशन नहीं दे सकता, वो उसके पास वो अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए वो आपके साथ बातों के साथ, मुख्तलिफ स्किल्स के साथ वो काम करता है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के जितने भी मामलात हैं उन्हें देखने के लिए एक सर्टन स्किल सेट चाहिए होता है और स्किल्स तो सीखी जा सकती हैं। आप जब स्किल्स को सीख लेते हैं तो फिर आप उन्हें अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर। और मैं नॉर्मली जो बात करता हूँ, जो मैं हल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, क्योंकि ये बातें आप तक पहले तो उसको तस्लीम करें, वो जनाबे वाला ये है कि आप सिर्फ एक काम करें कि रोज़ाना सुनना सीखें। अपनी फैमिली में जब आप लोग बैठें तो कोशिश करें 10 मिनट 15 मिनट तय करके बैठें कि जनाब ये वाला वो वक्त है, कुछ भी उस वक्त मोबाइल, मैंने पिछले दिनों मोबाइल का एक हल पेश किया था कि मोबाइल का मतलब ये है कि जब आप साथ बैठे हों तो घर में सबसे छोटा बच्चा जो है, वो बेटी है या बेटा है, उसको एक बड़ी खूबसूरत सी एक टोकरी बना के दे दें और वो फ़ौरन सबके सामने टोकरी लाता रहे और हर एक उसके अंदर अपना अपना मोबाइल रखता चला जाए और वो साइड पर रख के आप कहेंगे ये फैमिली टाइम है,
ये हमारा वक्त है, हम बैठ के एक दूसरे को सुनेंगे। और उसमें आप हर शख्स को एक वक्त दें। मिसाल के तौर पर 5 लोग बैठे और आपने कहा ये 25 मिनट का है, तो उसे कहे भाई 5 मिनट तुम्हारे पास है, जो तुमने कहना है कहो, और हम सब तुम्हें इस तरह सुनेंगे कि जिसमें हम तुम्हारी जजमेंट नहीं करेंगे, तुम्हारे हम जजमेंटल नहीं होंगे। हम तुम्हें इस तरह नहीं सुनेंगे कि हम कहेंगे हाँ हाँ हमें पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, बल्कि आप हम उसे इस तरह से सुनेंगे कि जैसे पहली दफ़ा कोई सुना रहा हो और पहली दफ़ा कोई सुन रहा हो, और बात भी ऐसे जैसे पहले कभी सुनी भी ना गई हो। आप ये मशक करके देखिए, यकीन कीजिए आपके घर में मौजूद लोगों की सैडनेस ख़त्म होगी। और सैडनेस यानी मायूसी यानी उदासी खा जाती है साहब, बहुत नुकसान देती है। आप ख़ज़ां के दिनों में पत्तों को और दरख्तों को देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सैडनेस होती क्या है। जिनको तस्वीरें पता नहीं चलती ना कि उदासी क्या होती है, वो आपको दरख्त भी उदास हो जाते हैं, मौसम ऐसे मुतासर करते हैं उन्हें। इस तरह आपका जो मौसम है, आपका जो माहौल है, आपके इर्द गिर्द बैठे जो बहन भाई हैं, लोग हैं, सब के सब, यकीन मानिए उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप कोशिश करें ये काम करने की कि आप अपनी उदासी के ऊपर काम करें, और उदासी पे काम करेंगे, अपनी तन्हाई पे काम करेंगे। वो बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है, परवीन शाकिर ने एक बात की थी कि मैं अकेली 1000 सोचों में जैसे दुल्हन बारात में तन्हा। आप एक लम्हे को अगर इस पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और बड़ी अच्छी तरह आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो दुल्हन क्यों तन्हा होती है इतनी सहेलियों में सब में, चूँकि वो अपने उस मुस्तकबिल का सोच रही होती है जो बाद में शुरू होने वाला होता है। तो इसलिए उसे भी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब हम भीड़ में तन्हा हो सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार कोई भीड़ में तन्हा हो गया आपके घर में बैठा हुआ, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा सकता है, और आप सिर्फ सुनकर उसको उससे निकाल सकते हैं। खुदा आपको हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिए।